हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th के रसायन विज्ञान की, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर से आपका स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हमें ये देखना है कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहले हम टॉपिक जान लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्लासेस दिए जाएंगे और वो टॉपिक वाइज क्लासेस आप देखेंगे तो आराम से आपको क्या होंगे ये एक पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स क्या होंगे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम देखते हैं कि हमें अपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेंगे कौन से, तो फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा हेलो एल्कीन, तो जिन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, है ना। क्या नाम है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है। जब फर्स्ट चैप्टर के हम नाम की बात करेंगे तो नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि इन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमें दो टॉपिक अलग अलग करके पढ़ने होते हैं। दो टॉपिक कौन कौन से अलग करके, तो फर्स्ट टॉपिक जो होता है वो हमारा हेलो एल्केन होता है और सेकंड टॉपिक जो होता है वो हेलो एरीन्स होता है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग करके पहले इन्हें बांट लेते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको मिलेगा क्या, हेलो एल्केन्स। क्या मिलेगा, हेलो एल्केन्स। तो अभी बता देते हैं वैसे, लेकिन जब भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज तो आपको फॉर्मूला जरूर बताएंगे। यहां आपको जब पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हेलो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n + 1 + X। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। जहां X की बात करेंगे तो X जो होते हैं वो हमारे हैलोजन होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कौन से फॉर्मूले कैसे डिराइव किए गए हैं, कैसे कौन से फॉर्मूले बनाए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या मिलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। सेकंड आपको क्या देखना होता है, मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न, मतलब जो हमारे हेलो एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं वो मोनो हेलो एल्केन होते हैं, है ना। तो जब भी हम डेरिवेटिव की बात करेंगे डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव जो होते हैं वो मोनो हेलो एल्केन होंगे। और मोनो हेलो एल्केन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बाद आपको क्या देखना है, समावयवता, जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इनकी कैसी समावयवता होती है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। थर्ड टॉपिक आपको देखना है निर्माण की विधियां। हमने बताया था कि फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। फॉर्मेशन करने के लिए कैसे हम हेलो एल्केन बनाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो भौतिक गुणधर्म, जिसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपको पढ़ने होते हैं रासायनिक गुणधर्म, जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद आपको मुख्य हेलो एल्केन्स कुछ होते हैं जिन्हें पढ़ने होते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, जिन्हें हमें क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें से सबसे पहले आपको मिलेंगे डाई हेलो एल्केन। ये ध्यान रखना है, डाई हेलो एल्केन के क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे। जब डाई हेलो एल्केन के डेरिवेटिव्स होंगे तो ये जरूर ध्यान रखें कि डाई हेलो एल्केन में बहुत सारे हेलो एल्केन आपको पाए जाएंगे, जिनमें आपको क्या होंगे, दो हैलोजन एटम्स कार्बन के एटम्स पे जुड़े हुए होंगे, है ना। जिसमें आपको ये बोला गया है डाइक्लोरोमेथेन पढ़ने। क्या पढ़ने हैं, डाइक्लोरोमेथेन। तो ये ध्यान रखिएगा, डाइक्लोरोमेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 और डाइक्लोरो ना, CH2 और Cl2। तो डाइक्लोरोमेथेन ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, किसका, डाइक्लोरोमेथेन का। और किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो ये होते हैं डाई हेलो एल्केन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में आपको देखने हैं ट्राई हेलो एल्केन के उत्पन्न, है ना। ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव। तो ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl
3 होता है। उसके बाद आपको ब्रोमोफॉर्म मिलेगा एंड आइडोफॉर्म। तो ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों पढ़ना है आपको। तो ब्रोमोफॉर्म के लिए आप ध्यान रखिएगा CH3 और ब्रोमोफॉर्म है तो Br3। आइडोफॉर्म की बात करेंगे तो आइडोफॉर्म के लिए CH और आइडोफॉर्म है तो आइडोफॉर्म के लिए I3। तो ये कुछ फार्मूला है जो आपको एकदम लर्न रखने हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला रिवीजन करेंगे। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला CHBr3, आइडोफॉर्म का फार्मूला CHI3। चलिए नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमेथेन देखना है आपको। ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपको क्या देता है IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए देता है ना। टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा मीन्स होता है 4, क्लोरो का मतलब आप जानते हैं हैलोजन, और मेथेन जो होगा वो एक कार्बन। तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4। वैसे यहाँ हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो इसे हम सिर्फ एक मेथेन से लिखते हैं, तो अब CH4 लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो सीधा सीधा इनका हम फार्मूले की बात करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो CCl4 होता है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। इनका IUPAC नाम पूछा जाता है, तो जब चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग तो IUPAC नाम भी देख लेंगे। आपको फ्रेयॉन्स ध्यान रखना है, फ्रेयॉन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या पूछे जाते हैं? तो फ्रेयॉन पूछे जाते हैं। तो फ्रेयॉन का फॉर्मूला आपको देखना है। फ्रेयॉन जो होते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं वो देखने हैं, है ना। इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये भी देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपको इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। इथाइल ब्रोमाइड का मतलब, इथाइल मतलब ध्यान रखिएगा, ये जब IUPAC नाम बताएंगे तो आपको इसमें बता दिया जाएगा। इथाइल को जब भी कहा जाता है तो इथाइल का जो फार्मूला होता है वो C2H5, इसे हम कहते हैं इथाइल। और ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो इसी में क्या करेंगे, ब्रोमीन जोड़ देंगे, तो ये हमारा होगा इथाइल ब्रोमाइड। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कैसे, CH3 CH2 और यहाँ जोड़ देंगे ये, यही होगा हमारा इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा किसके बारे में, टेफ्लॉन के बारे में, है ना। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ने हैं, टेफ्लॉन के बारे में पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक, वो पूरा जो टॉपिक था, जो अभी तक आपने टॉपिक देखा, वो सारा टॉपिक जो है वो किसका है, वो हेलो एल्केन का है। ध्यान रखना है, हेलो एल्केन का। नेक्स्ट टॉपिक आपके दिखाई देंगे कौन से, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेंगे हेलो एरिन्स का। किसका, हेलो एरिन्स का। तो हेलो एरिन्स में अगर हम बात करेंगे तो सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको हेलो एरिन्स का इंट्रोडक्शन देखना होगा, उसका परिचय क्या होता है ना। इंट्रोडक्शन के बाद क्या देखना होगा, उनका क्लासिफिकेशन देखना होगा, है ना। क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे तो उनके नेचर देखने होंगे, और नेचर के साथ उनको नेचर के साथ देखा जाएगा तो उनको क्या देखना होगा, नॉमेनक्लेचर देखा जाएगा, है ना। इसे हम डिनोट करते हैं किससे, IUPAC नाम से, है ना। उसके बाद नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोजन्स, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का हमें क्या देखना है, प्रकृति देखना है, नेचर देखना है। कौन सा नेचर, ऐसा नेचर देखना है जिसमें कार्बन के साथ हमारे हाइड्रोजन जुड़े हों, इनका नेचर देखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम ऐसा होता है, और इस बेंजीन पे हम क्लोरीन जोड़ देंगे तो हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आपको ये देखना है यूजेस ऑफ DDT एंड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। क्या देखना है, हमें देखना है DDT, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेस्टिसाइड है, और ये DDT जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो DDT के आपको क्या देखने हैं, यूज भी देखना है, और इसके एनवायरनमेंट पे साइड इफेक्ट भी देखना है। ये सारे जो होते हैं वो हमारे किस में आएंगे, आपको जब भी मिलेंगे तो वो हेलो एरिन्स में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो इतने टॉपिक जो होंगे हमें किस में पढ़ने होते हैं, हमें पढ़ने होते हैं हमारे हेलो एरिन्स में। किस में पढ़ने होते हैं, हेलो एरिन्स में। और इसके पहले जो आपने टॉपिक देखा वो टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं हेलो एल्केन, है ना। चलिए तो इसी के साथ हम यहाँ वीडियो को थोड़ा बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, पूरा
चैप्टर को खत्म करेंगे और एक वे में चलेंगे, एक प्रॉपरली वे में, और उस प्रॉपरली वे के साथ हम क्या करेंगे, अपने IUPAC नाम के साथ सभी चीजें हम इनमें कंसीडर करेंगे, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।